गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सीता सोनी, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, जीएचएस गवर्नमेंट पीजी कॉलेज सुजानगढ़। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर के कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड चैप्टर के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। तो ऐसे रासायनिक पदार्थ जिनमें हाइड्रोजन, नाइट्रोजन तथा सल्फर के संयोजन में कार्बन पाया जाता है, इन्हें कार्बनिक पदार्थ या कार्बनिक यौगिक ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। कार्बनिक यौगिक अनेक बहुलक के रूप में पाए जाते हैं। बहुलक की सबसे छोटी जो इकाई है उसे हम मोनोमर कहते हैं। यानी बहुलक की जो मोनो का अर्थ होता है एक, तो बहुलक की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे मोनोमर कहते हैं। और बहुत सारी इकाइयाँ जो हैं वो पॉलीमर कहलाती हैं और कुछ मोनोमर मिलकर ओलिगोमर का निर्माण करते हैं। या हम इसको इस प्रकार से जो है डिस्क्राइब कर सकते हैं कि सबसे छोटी इकाई जो है बहुलक की वो मोनोमर, कुछ मोनोमर के मिलने से ओलिगोमर का निर्माण होता है और जब बहुत सारे ओलिगोमर्स मिल जाते हैं तो पॉलीमर का निर्माण होता है। इन कार्बनिक यौगिकों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, न्यूक्लिक अम्ल एवं विटामिन्स प्रमुख होते हैं। आपकी सिलेबस की दृष्टि से यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड इनके बारे में हम यहाँ पर डिटेल से स्टडी कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो है हम कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो ऊर्जा के सबसे सरल स्रोत होते हैं। कार्बोहाइड्रेट कार्बन के हाइड्रेट होते हैं और इनका मूलानुपाती सूत्र जो है वो CnH2O का होल n होता है। इनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात जो है वो 2:1 होता है, अतः इन्हें कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। सभी कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 नहीं होता। कुछ कार्बोहाइड्रेट में नाइट्रोजन तथा सल्फर भी पाई जाती है, अतः कार्बोहाइड्रेट इस प्रकार के पदार्थ है जिनमें 2 या 2 से अधिक OH समूह के अलावा CHO या CO ग्रुप पाया जाता है, अर्थात एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप पाया जाता है। CHO ग्रुप को जो है एल्डिहाइड ग्रुप कहते हैं और C+O ग्रुप को कीटोन ग्रुप कहते हैं। या इनके जल अपघटन द्वारा इस प्रकार के पदार्थ प्राप्त होते हैं। यदि हम कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण देखें, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, तो कार्बोहाइड्रेट को 3 श्रेणियों में विभक्त कर सकते हैं हम: मोनोसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड्स और पॉलीसेकेराइड्स। फर्स्ट जो है वो है मोनोसेकेराइड। तो मोनोसेकेराइड जो है ये सबसे सरल प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। इनको छोटे अणुओं में जल अपघटित नहीं किया जा सकता। इनमें उपस्थित कार्बन की संख्या के आधार पर इनको ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज, हेप्टोज इनके अंदर हम विभाजित कर सकते हैं। सभी मोनोसेकेराइड क्रियात्मक समूह की उपस्थिति के आधार पर एल्डोज और कीटोज प्रकार की होती है। द फर्स्ट इज ट्रायोज। तो ये कार्बोहाइड्रेट सबसे छोटे अणु होते हैं जिनमें 3 कार्बन परमाणु पाए जाते हैं। ट्राई अर्थात 3। इनका मूलानुपाती सूत्र जो है वो C3H6O3 होता है। इसके जैसे कि उदाहरण है ग्लिसरेल्डिहाइड, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। दूसरा जो मोनोसेकेराइड है वो है टेट्रोज। इसमें 4 कार्बन परमाणु पाए जाते हैं। इसका मूलानुपाती सूत्र C4H8O4 होता है। इसका उदाहरण है इरिथ्रोज एंड थ्रियोजेज। नेक्स्ट मोनोसेकेराइड है पेंटोज। इसमें 5 कार्बन परमाणु होंगे। इसका मूलानुपाती सूत्र जो है वो C5H10O5 होता है। इसका उदाहरण है जाइलोज, राइबोज और अरेबिनोज। हेक्सोज मोनोसेकेराइड, इसमें 6 कार्बन परमाणु होते हैं। मूलानुपाती सूत्र जो है वो C6H12O6 होता है। इसका उदाहरण है ग्लूकोज, फ्रक्टोज
गैलेक्टोज इत्यादि। इसी प्रकार से हेप्टोज जो है इसमें 7 कार्बन परमाणु पाए जाते हैं। मोनोसेकेराइड सर्वाधिक सक्रिय कार्बोहाइड्रेट है क्योंकि सभी जीवित कोशिकाओं के लिए ये श्वसन ईंधन का कार्य करते हैं। पेंटोज और हेक्सोज कोशिकीय पोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मुख्य हेक्सोज शर्कराएं ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, डेक्सट्रोज होती हैं। ये मीठी शर्कराएं हैं, उदासीन होती हैं और इनका क्रिस्टलीकरण किया जा सकता है। इनमें एल्कोहलिक किण्वन की क्रिया भी संभव होती है। कुछ प्रमुख यहाँ पर मोनोसेकेराइड की थोड़ी हम डिटेल से कर रहे हैं। फर्स्ट है इसमें ग्लूकोज को ग्रेप शुगर भी कहते हैं। ये डेक्स्ट्रा रोटेटरी होता है इसलिए इसे डी ग्लूकोज या डेक्सट्रोज भी कहते हैं। यह वलय या रिंग दोनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। जैसा कि इसकी स्ट्रक्चर जो है केमिकल स्ट्रक्चर इसमें दिखाई दे रहा है। फ्रक्टोज जो है इसे फ्रूट शुगर कहते हैं और इसे लेवुलोज भी कहते हैं। यह कीटोज शुगर होती है। रिंग या सीधी श्रृंखला दोनों के रूप में ये पाया जाता है। गैलेक्टोज जो है इसे मिल्क शुगर कहते हैं, दूध में पाया जाता है। ये सेरिब्रोसाइट्स में गैलेक्टोज व लिपिड पाया जाता है। यह प्रकृति में स्वतंत्र रूप में नहीं पाया जाता है। मेनोज जो है यह भी स्वतंत्र रूप में नहीं पाया जाता। यह अंडे के एल्बुमिन और लकड़ी में प्रेजेंट होता है। कुछ मोनोसेकेराइड्स के हम यहाँ पर व्युत्पन्न देख रहे हैं, जैसे कि सबसे पहला है आपके फॉस्फेट शुगर्स। तो उपापचय के दौरान मोनोसेकेराइड का फास्फोराइलेशन होता है, इससे फास्फेट शर्करा का निर्माण होता है। जैसे ग्लूकोज जब एक एटीपी के अणु के साथ में जुड़ता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के साथ जुड़ता है, तो ग्लूकोज 6 फास्फेट बनता है। इस क्रिया के द्वारा यह शर्कराएं जो हैं वो सक्रिय हो जाती हैं। एमिनो शुगर्स एल्डोज शर्करा में द्वितीय कार्बन से हाइड्रोक्सिल समूह का विस्थापन एमिनो समूह के द्वारा होता है, जैसे कि ग्लूकोजेमिन, गैलेक्टोजेमिन, ग्लूकोसेमिन के बहुलक से काइटिन का और गैलेक्टोजेमिन से कॉन्ड्रोइटिन का निर्माण होता है, जो उपास्थि में पाया जाता है। शुगर एल्कोहल्स ये शर्करा के एल्डिहाइड समूह का एल्कोहल समूह में रूपांतरण द्वारा शुगर एल्कोहल का निर्माण होता है। ग्लूकोज व फ्रक्टोज द्वारा सार्बिटोल नामक एल्कोहल का निर्माण जो है पौधों में होता है। शुगर एसिड्स जब एल्डोज शर्करा के एल्डिहाइड समूह का रूपांतरण यदि कार्बोक्सिल समूह से हो जाता है तो इससे शर्करा अम्ल का निर्माण या शुगर एसिड्स का निर्माण होता है, जैसे ग्लूक्यूरोनिक अम्ल, उपास्थि, श्लेष्मा, संयोजी उत्तक इत्यादि में ये पाया जाता है। दूसरा जो है ये है आपके ओलिगोसेकेराइड्स। पहला हमने पढ़ा मोनोसेकेराइड, अब है ओलिगोसेकेराइड। तो मोनोसेकेराइड की 210 इकाइयों के संघनन के द्वारा ओलिगोसेकेराइड्स का निर्माण होता है। इनका जलीय अपघटन संभव है। मोनोसेकेराइड्स की 2 इकाइयों के बीच बनने वाले बंध को ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहते हैं। ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि जब 2 मोनोसेकेराइड इकाइयाँ जुड़ती हैं तो इनके बीच में जो बॉन्डिंग बनती है उस बॉन्ड का नाम है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जो है निम्न 2 प्रकार के होते हैं, 1,4 लिंकेज एंड 1,6 लिंकेज। 1,4 लिंकेज जो है इसमें एक मोनोसेकेराइड का C1 दूसरे मोनोसेकेराइड के C4 के साथ क्रिया करता है, जबकि 1,6 लिंकेज में एक मोनोसेकेराइड का C1 दूसरे मोनोसेकेराइड के C6 के साथ क्रिया करता है। इस प्रकार मोनोमर इकाइयों की संख्या के आधार पर ओलिगोसेकेराइड्स को भी हम कई प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसे पहला है डाइसेकेराइड। तो 2 मोनोसेकेराइड इकाइयाँ जब जुड़ती है तो डाइसेकेराइड्स का निर्माण होता है। इनका सूत्र जो है वो CnH2O का होल N होता है और इसका उदाहरण है माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज इत्यादि। माल्टोज जो है ये 2 ग्लूकोज अणुओं के संघनन से बनता है और इन 2 अणुओं के बीच 1,4 ग्लाइकोसाइडिक
लिंकेज पाया जाता है, ये प्रकृति में नहीं पाया जाता। इनका निर्माण स्टार्च व ग्लाइकोजन के अपघटन के द्वारा होता है। माल्टोज जो है ये माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में 2 ग्लूकोज के अणुओं में टूट सकता है। सुक्रोज जो है इसे केन शुगर कहते हैं। यह है भी डाइसेकेराइड है। इसमें एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज के 2 अणुओं के बीच संघनन होता है तो सुक्रोज का निर्माण होता है। यह अत्यधिक मीठी होने के कारण इसे केन शुगर कहते हैं। पौधों में यह अधिकता से पाई जाती है। इसमें 1,2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज पाया जाता है। लैक्टोज जो है इसे मिल्क शुगर कहते हैं। इसमें एक ग्लूकोज और एक गैलेक्टोज के बीच में संघनन होता है जिसमें कि β14 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्डिंग पाई जाती है। लैक्टोज लैक्टेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज और गैलेक्टोज के अंदर टूट सकता है। यह शर्करा जो है पौधों में अनुपस्थित होती है। ये केवल शुगर मिल्क के अंदर पाई जाती है, इसलिए इसे मिल्क शुगर भी कहते हैं। ओके स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे। नेक्स्ट डिस्कशन जो है हम अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू।